में पैरोकार रखने वाली सरकार आएगी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार, हालांकि सरकार कह रहे थे कि हम जो है रिपीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है प्रदेश में जिससे कि ये मिशन रिपीट के बारे में सोच सकें। तो इसलिए अब तो चुनाव में उतरना है। जो आज के जो कानून है आए हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो 2-3 कानून जो है हमें आपत्ति तो है। अब जैसे कर्जों पे जो है बिल्कुल लास्ट में बिल लेके आए हैं कि पिछले सत्र में इन्होंने कहा कि हमने कर्जों की सीमा नहीं तोड़ी है, और अब लेके आ गए कर्जे को लेके कि जी विधानसभा से अनुमति चाहिए कि और कर्जे उठाने के लिए। तो जब इन्होंने पिछली दफ़ा चुनाव लड़ा था तो उसमें इन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार है, हम कर्जा मुक्त राज्य बनाएंगे, दिल्ली से जो है कर्जा माफ़ करवाएंगे और पैसा लेके आएंगे। वो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए लास्ट सत्र में जो है कर्जे उठाने के लिए सीमा बढ़ाने का कानून पास किया। और वो किस आड़ में कि जी यहाँ पे कोविड रहा है। कोविड में आपने क्या किया? आपने सारे कर्मचारियों से पैसे लिए हैं, सारे एमएलए से पैसे लिए हैं, सबसे तो आपने जो है कोविड से निपटने के लिए जो है कोष इकट्ठा किया है। तो इसलिए कोविड का कोई बहुत प्रभाव कोष पे नहीं पड़ा है। ये जो हुआ है असर पड़ा है जो फिजूल खर्ची हुई है। जिस ढंग से हेलीकॉप्टर उड़ाए गए हैं, जिस ढंग से 4-4 हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं, लीज पे लिए गए हैं, असर पड़ा है जब आपने गाड़ियां खरीदी हैं। जब आप विधानसभा में उत्तर नहीं दे रहे हैं आपने कितनी गाड़ियां खरीदी। आप देख रहे हैं इनके मुख्य सचिव 50-50 लाख की गाड़ियां खरीद रहे हैं। फिर आप जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीद रहे हैं, और जो है आप किस किस मेक की गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो इसलिए विज्ञापन पे बहुत भारी भरकम खर्चा आपने कर दिया। अब तो जो है प्रदेश से बाहर हवाई अड्डों पे भी जो है इन्हीं के विज्ञापन नज़र आने लगे हैं, और एजेंसियां हायर कर ली हैं, कितने कितने पैसे जो है उन पे लुटाए जा रहे हैं। तो इसलिए जो फजूल खर्ची हुई है और जो रैलियां हो रही हैं, देखो पार्टी की रैलियां सरकार के खर्चे पे हो रही है। और हमें बड़ी हैरानी है कि हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही ऐसा कैसे कर सकती है कि वो जो है कहीं भी ये सरकार को ना बताए कि ये आप गलत कर रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि ये रैलियां जो है आप एक अब कह रहे हैं अमृत महोत्सव के बहाने आप 75 रैलियां कर रहे हैं, और उन रैलियों पे आप देखो खर्चा कितना हो रहा है, वो सरकारी कोष से ही जा रहा है। आपने जो है संसाधन अर्जित करने के लिए, कोई आय बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया 5 साल के दौरान। आपने पड़ोसी राज्यों से अपने हित साधने के लिए अपने जो क्लेम्स थे वो आपने सेटल नहीं किए। आपने जो प्रदेश के अंदर संसाधन पैदा होने थे, जैसे शराब के ठेके नीलाम होने थे, आपने किए नहीं। तो 1,000-1,500 करोड़ का नुकसान हो गया। अब खनन माफिया है, खनन माफिया आपने जो रॉयल्टी आपको आनी थी वो आई नहीं, क्योंकि आपके चहेते जो है खड्डों में घुस गए। नदियों का ऐसा चीर हरण किया गया है कि सैकड़ों करोड़ रुपए जो है रॉयल्टी में आने थे वो नहीं मिले। हर तरफ माफिया, कहीं पे शराब माफिया, कहीं पे वन माफिया, कहीं पे जो है खनन माफिया, कहीं पे जो है कबाड़ माफिया, कहीं पे ठेकेदार माफिया। आप देखें सड़कें कैसे गिर रही हैं। नेशनल हाईवे 5 पे किस ढंग से ये दुर्घटना हुई है, या यहाँ पे एक ब्रिज गिरा था, आज दिन तक नहीं बन पाया है मंडी को जाने वाले रास्ते में। हाँ, तो घंडल ब्रिज जो है, तो ये सारा जो है जो स्थितियाँ पैदा हुई हैं उसके चलते इनके अब वापसी का कोई आसार नहीं है। अब ठीक है, चुनाव में उतरना है सबने। और जहाँ तक विधानसभा के अंदर की बात है, अब किसका टिकट कटता है, कौन विधानसभा के अंदर पहुँचता है, कौन नहीं पहुँचता है, काउंसिल चैम्बर की अपनी गरिमा है, इस विधानसभा का अपना इतिहास है। बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं यहाँ पे इस विधानसभा के इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों को मौका मिला, सब लोगों को। मैं तो अपने को जो है भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे पिछले 20 साल से जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर बैठने का मौका मिला, विभिन्न ओहदों पे बैठने का मौका मिला। लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते जो भूमिका हमें निभानी थी, हमारी भूमिका को जज कोई सत्ता पक्ष तो नहीं करेगी, प्रदेश की जनता जज करेगी कि हमने एज लीडर ऑफ अपोजिशन भूमिका ठीक निभाई है या नहीं निभाई है। सर, धर्मांतरण वाले कानून पे जो संशोधन लेकर आया था उसमें जो क्लॉज 7 है जिसमें विपक्ष ने आपत्ति जताई है, जो डिक्लेरेशन देना है कि दूसरे धर्म परिवर्तन होना है,
तो बाय बर्थ जो उसके राइट है खासकर एससी के लिए, वो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, वो खत्म होगा। इस पर जो आपत्ति जताई। नहीं नहीं, हमने देखो ऐसा है कि पहले तो जो ये कानून है ये वीरभद्र सिंह जी लेके आए थे, और वीरभद्र सिंह जी ने भले समय में, आज से 15-16 साल पहले लेके आए। फिर 2019 में इसमें संशोधन हुआ, अब फिर से संशोधन आया है, सजा को लेकर संशोधन आया, और उसमें जो क्लॉजेज है उसमें हम ये कह रहे थे कि किसी के राइट्स समाप्त नहीं होने चाहिए। कि आप जब धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास टाइम ही नहीं है। सवाल तो ये है कि हो सकता था कि इस पे विचार होता, लेकिन आखिरी दिन है विधानसभा का, आखिरी ना तो ये सिलेक्ट कमेटी को भेजने के बारे में सोच रहे हैं, ना ही ये जो है इनके पास कोई और ऑप्शन है, क्योंकि अब विधानसभा लगनी नहीं है। विधानसभा तो अब दिसंबर के बाद लगेगी, तो इसलिए जो आज बिल किए हैं आनन फानन में इन्होंने पास करने की कोशिश की है। अब इन बिलों के बारे में एप्लीकेशन ऑफ माइंड से जो बातें होनी है वो तो अब दिसंबर में होगी। मंशा क्या लगती है, पोलराइजेशन आप मानते हैं कि उससे ये क्लॉज जो है शामिल किया गया, क्योंकि बाय बर्थ जो है ये मिलता है। मुख्यमंत्री ने पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ इशारा किया है कि सीधा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, आपको क्या लगता है कि जाति विशेष या समुदाय विशेष? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब ये बिल यहाँ पे लाया गया था, जब वीरभद्र सिंह जी लाए थे, तब भी ऐसी बातें उठी थी, लेकिन कानून लोग को लेके आए। अब ये भी उसमें उसको स्ट्रिंजेंट करने की बात कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री की अपनी अप्रीहेंशंस हैं, लेकिन इतना ज़रूर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बिल ये अब लेके आए हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सोच सरकार की चल रही है, राजनीतिक सोच चल रही है। जैसे ये कर्जे का भी लेके आए हैं, उसमें भी सोच चल रही है। अगर वो ज़मीनों में का 118 को अगर डाइल्यूशन लेके आए हैं जिससे कि धन्ना सेठों को फ़ायदा होगा, 4-5 साल तक जो है उनको मौका दिया जा रहा है निर्माण के लिए, तो ये जितने भी आज बिल लाए हैं, देखो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, आप ये ऐसा कभी होता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव ना हो? ये एक नया इतिहास कायम हो गया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव नहीं हुए, और अब यहाँ पे कानून लेके आ रहे हैं कि जी रोज़मर्रा का काम चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को पावर चाहिए। अब ना तो एडमिनिस्ट्रेटर का प्रावधान है कानून में, ना ही चुनाव को एक भी दिन आगे टालने का है। चुनाव हर हालत में होने चाहिए थे। अब बहाने चाहे जो मर्जी बनाए, ये सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है। और अब कह रहे हैं, अब जो है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में गया है कि जी ऐसा, अब कल दिन को तो ये कहेंगे विधानसभा का चुनाव जो है टल गया। ऐसे थोड़ी टलेंगे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट्स थी। तो इसलिए चलो, अब तो इस विधानसभा का म्याद पूरी हो गई, समय पूरा हो गया है, अब तो चुनाव की बात है। चुनाव लड़ने जाना है। और हम आपको ये कह देना चाहते हैं कि पूरे 4.5 साल जो मसले थे, चाहे वो कर्ज का मसला था, चाहे माफिया का मसला था, महंगाई का मसला महंगाई का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, चोर दरवाजे से नौकरियों का मसला है, बहुत बहुत मसले हैं इस सरकार से जुड़े हुए। अब तो वो चुनावों में उनकी बात होगी, और बाकी ये इन बिल्स पे जो रिव्यू करना है कि क्या आगे को होना है, वो तो दिसंबर के बाद जब नई सरकार बढ़ेगी वो सोचेगी। थैंक यू।